हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि अतिथि शिक्षक भर्ती की जा रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नई निकल कर आ रही हैं। आप सभी को मालूम होगा कि अभ्यर्थियों ने आरटीआई लगाकर ये जानकारी एकत्रित की कि कितने हज़ार पदों पर भर्ती की जा रही है। देखिए, 80,000 के समथिंग सरकार के पास अतिथि शिक्षकों के पद खाली हैं। अब जिसमें से 13,502 पदों पर अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है वर्ग 1 में। तो ये डाटा आरटीआई लगाकर ही निकाला गया है। अब दूसरी बात यहाँ पर हम आपके साथ ये भी साझा करेंगे कि सरकार के पास वर्ग 1 में इससे ज़्यादा ही पद खाली हैं, लेकिन सरकार पदवृद्धि नहीं करना चाह रही है। सबसे पहले तो आपको वीडियो पूरी देखना होगी। अब इसका हम आपको कारण बताते हैं कि सरकार पदवृद्धि क्यों नहीं करना चाहती। आपने कई बार ज्ञापन दिए होंगे, मुख्यमंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम और यहाँ तक डीपीआई का घेराव किया और ज्ञापन दिए, विज्ञापन दिए और न्यूज़पेपरों में भी निकाला। उसके बाद भी पदवृद्धि नहीं की गई। इसका क्या कारण निकल के आया है कि पदवृद्धि सरकार क्यों नहीं करना चाहती। इतने अधिक पद खाली होने के बावजूद भी सरकार अगर पदवृद्धि नहीं करती तो इसका कोई कारण होगा और सरकार को इससे अधिक लाभ हो रहा होगा, इसलिए सरकार पदवृद्धि नहीं करती। देखिए, सबसे पहला कारण क्या निकल कर आया है आपका कि सरकार के पास पद तो हैं, लेकिन सरकार क्या है, जब भी कोई पदों पर वैकेंसी निकालती है तो सरकार को करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है। तो जो सरकार सरकारी खजाने में भी डालती है और कुछ मंत्री जी अपने पास भी रख लेते हैं। तो ये पहला कारण है। अब देखिए, आप देखते होंगे कि हर साल कई लाखों अभ्यर्थी बीएड करते हैं। उसके बाद पहले तो एक परीक्षा होती थी, अब दो दो परीक्षाएं होती हैं। पहले पात्रता में वो पैसा देंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जैसे मान लीजिए 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, उसके बाद क्या हुआ, उसमें से आप देखेंगे कि 50,000 सॉरी 1 लाख या 1.5 लाख आवेदन आपकी पात्रता परीक्षा में हो जाते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि अगर बहुत मैक्सिमम भी अगर अभ्यर्थी फेल हुए या मिनिमम फेल हुए, जो भी हुआ, उसके बाद भी क्या होता है, 30, 40, 50,000 अभ्यर्थी फेल हुए, उसके बाद भी 1 लाख अभ्यर्थी बच जाते हैं। या आप ये कहिए 1 लाख भर्ती निकली और 1 लाख जो आपकी पात्रता परीक्षा के लिए, उसमें से 50,000 पास हुए, 50,000 फेल हुए। और उससे पहले के जो बैठे हैं, जैसे 18 में पात्रता हुई, उसके बाद 23, अब 18 वालों ने पात्रता नहीं दी, फिर 23 वालों ने और 18 वालों ने मिलकर चयन परीक्षा दी, तो 1-1.5 लाख समथिंग वहाँ पर चयन परीक्षा में फिर से अभ्यर्थियों ने फीस भरी। तो ये लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो गया। तो सरकार अगर उन्हीं कम पदों पर भर्ती निकालती है तब भी उन्हें उस उतना ही फ़ायदा होता है, और अगर अधिक पदों पर भर्ती निकालती है तब भी वही फ़ायदा होता है। तो कम पदों पर भर्ती निकालकर सरकार क्यों ना अधिक फ़ायदा कमाए, तो सरकार का पहला एजेंडा यही होता है। अब दूसरी बात क्या होती है, आजकल जो जितनी भी भर्तियां हैं ये चुनावी प्रोपगेंडा बन चुकी हैं। चुनाव में अभ्यर्थियों को लुभाया जाता है कि इतने हज़ार पदों पर हम वैकेंसी निकालेंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो ये चुनाव के समथिंग इसलिए भर्तियां आती हैं, और अगर पूरे पदों पर भर्तियां निकाल दी जाएंगी तो अगली भर्ती तक उतने पद नहीं हो पाएंगे। तो हज़ारों में भी तो दिखाना है कि इतने हज़ार पदों पर भर्ती की जाएगी। ये तीसरा कारण है। अब ये दूसरा कारण है। अब तीसरा कारण क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि कई मंत्री इन्वॉल्व होते हैं जिनमें जो अपनी जेबें भरते हैं। तो बार बार वैकेंसी निकलती हैं तो उनको भी खाने के लिए मिलता है जो उनका हिस्सा है। अब चौथा कारण रहता है डीपीआई। डीपीआई सरकार को कभी भी नहीं बोलता, क्योंकि डीपीआई कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें उनको भी काफ़ी अंश पैसा मिलता है, इसलिए विभाग चाहता है कि बार बार भर्ती निकले और बार बार उनको भी दान दक्षिणा मिलती रहे। तो ये कारण निकल कर आते हैं। सबसे मेन यही पैसे का कारण रहता है, आपका बार बार भर्ती ना निकालना। दूसरा चुनावी एजेंडा रहता है। अगर सरकार एक साथ इतने पदों पर भर्ती निकालेगी तो अगले वर्ष दिखाने के लिए उनके पास क्या होगा, ये महत्वपूर्ण कारण रहते हैं। अब पांचवा कारण क्या रहेगा, देखिए, जैसे सरकार सोचती है कि हर वर्ष अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं तो उनको इन 4-5 सालों के अभ्यर्थियों को मिलाकर भी तो अगली वैकेंसी निकालना है। तो कुछ अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर, यानी नहीं तो फिर बीएड का बिजनेस उनका बंद हो जाएगा।
यानी कि मान लीजिए ये अभ्यर्थी एकत्रित हुए सभी, अब इन सभी अभ्यर्थियों को एकत्रित करके यहाँ परीक्षा करवाई जाएगी। इसमें से ये लोग फिर ज्वाइनिंग ले लेंगे, फिर यहाँ पर पद बचे रहेंगे। जैसे 6,000 पदों पर भर्ती निकाली, 6,000 यहाँ पर लगा दिए, परीक्षा तो 1,00,000 ने दी और 6,000 पर ही ज्वाइनिंग हो चुकी। 6,000 फिर से पद निकाले फिर से, तो यानी जो नए फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको मौका देने के लिए सरकार इन पदों पर वैकेंसी नहीं निकालती है, तो कम पदों पर इसलिए वैकेंसी निकाली जाती है। बाकी इससे क्या होता है, अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी से जूझना पड़ता है और हर वर्ष कई हजार शिक्षक रिटायर होते हैं। अब जितने शिक्षक ज्वाइनिंग लेते हैं उतने ही रिटायर होते हैं हर वर्ष में। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, जैसे इस साल अगर 13,000 पदों पर भर्ती निकाली तो 13,000 शिक्षक भी तो रिटायर होंगे, तो उतने पद खाली होते हैं। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए क्या है, सरकार को भर्ती निकालना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी ये सब चीज़ें सरकार के हिसाब से चलती हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।